हेलो बच्चों। तो जैसे कि जे मेन का शिफ्ट वन का एग्जाम आज हुआ, होपफुली आपका एग्जाम अच्छा हुआ होगा और उसके कुछ सवाल हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इंटेंसिटी ऑफ वेव एंड प्रेशर ग्रेडियंट के यूनिट्स क्या क्या होंगे, है ना। सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को देखते हैं। सो जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, अरे ये क्या जादू हो रहा है, हाँ आ गया। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स को लिखते हैं तो हम लिखते हैं 6 पाई ईटा आर वी, है ना। ईटा उसकी विस्कोसिटी है, आर रेडियस है, वी उसकी स्पीड है और एफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ईटा को कैसे लिखोगे, लिखोगे एफ डिवाइडेड बाय 6 पाई आर वी। एफ का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी -2। 6 पाई तो कांस्टेंट है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। आर रेडियस है मतलब लेंथ हो गया और वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एल टी -1। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा एम एल -1 टी -1। ये आ जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन। यहाँ से यूनिट निकाल सकते हो आप। उसके बाद फिर दूसरा क्या बोल रहा है, इंटेंसिटी ऑफ वेव बोल रहा है। तो इंटेंसिटी, हाँ इंटेंसिटी को कैसे लिखते हैं हम लोग, इंटेंसिटी इक्वल्स टू एनर्जी, अरे पेन क्यों अटक गया भाई, चलो चलो, हाँ एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। एनर्जी को कैसे लिखोगे, एनर्जी को लिखोगे एम एल टू टी -2। एरिया हो जाएगा एल स्क्वायर, टी हो जाएगा टाइम। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एम टी -1, है ना। यहां से इंटेंसिटी का डायमेंशन हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर बचा आपका प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट होता है आपका डीपी बाय डी एक्स। तो भाई प्रेशर की यूनिट क्या हो जाएगी, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये हो जाएगा एम एल -1 टी -2 और लेंथ आ जाएगा एल। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एल -2 टी -2, है ना। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। चलो ठीक है, पहला सवाल हो गया। अगले वाले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है कि दो चार्जेस हैं अपने पास Q एंड 9Q, उनके बीच का सेपरेशन है L। हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उनकी वजह से कहां पे जीरो होगा, है ना। फिगर डायग्राम देख लेते हैं पहले। डायग्राम कैसा दिखाई देगा, एक चार्ज रखा होगा यहाँ पे Q, दूसरा चार्ज रखा होगा यहाँ पे 9Q। इनके बीच का सेपरेशन कितना हो गया, L हो गया। ठीक है, लेट्स से कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे किसी पॉइंट पे जीरो होगी। देखो दोनों चार्जेस का साइन सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में जीरो होगी, है ना। तो मान लेते हैं पॉइंट पी पे जीरो होगी, क्यू से मान लेते हैं R1 डिस्टेंस पे और क्यू 9Q से मान लेते हैं R2 डिस्टेंस पे। ठीक है, तो इस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर की तरफ टूवर्ड्स राइट, 9Q की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टूवर्ड्स लेफ्ट। एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड को बराबर रखना है। तो Q का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, अरे फिर अटक गया, चलो भाई चलो, हाँ चल गया, के क्यू अपॉन R1 का स्क्वायर और दूसरा वाला आपका हो जाएगा के 9Q अपॉन R2 का स्क्वायर, है ना। यहां से सॉल्व करके अगर हम लोग निकालें तो R2/R1 आपका आ जाएगा 9/1 का रूट, यानी कि 3:1। अब देखो रेशियो से सॉल्व करेंगे हम इसको ना। R2, अरे ये क्या जादू हो गया भाई, कहाँ चला गया, वापस लिख देते हैं चलो। R2 और R1 का रेशियो आपका आ जाएगा √9:1 विच विल बी 3/1, है ना। तो इसको रेशियो से सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो R2 के टोटल कितने हिस्से हुए, 3 और 1 4। R2 को कितने हिस्से मिलेंगे, 3। तो R2 को लिख देंगे हम लोग 3/4 ऑफ टोटल सेपरेशन विच इज L। R1 को क्या लिखोगे, देखो R1 को कितने पार्ट्स मिले, 1 आउट ऑफ 4, तो 1/4 ऑफ टोटल विच इज L। तो अगर डिस्टेंस पूछा जाए Q से तो कितना हो जाएगा, L/4। पूछा जाए 9Q से कितना हो जाएगा, 3L/4। ठीक है, हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होगा। अब देखो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आपका होता है ये, है ना, एक्स जैसा सिंबल होता है। और मैग्नेटिक परमेबिलिटी आपका होता है म्यू। तो इसमें सिंपल रिलेशन से हो जा रहा है सवाल। रिलेशन क्या कहता है कि रिलेटिव
permeability which is permeability in medium upon permeability in vacuum. This is equals to what? 1 plus susceptibility. तो ये म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 1 प्लस susceptibility, ऐसे करके रिलेशन आ जाएगा, है ना, म्यू के बीच में और ससेप्टिबिलिटी के बीच में हो जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास एक इक्वेशन है, देखो गैस की, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। A और B कुछ कांस्टेंट है, हमें डायमेंशंस बताने हैं A अपॉन बी स्क्वायर के। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, देखो ये दोनों टर्म्स ऐड हो रहे हैं, मतलब दोनों टर्म्स के डायमेंशन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दैट मीन्स कि P और A बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन सेम होगा, तो A को कैसे लिख सकता हूं, PV स्क्वायर लिख सकता हूं। सिमिलरली V और B सब्ट्रैक्शन में है, तो इसका मतलब दोनों के डायमेंशन सेम हो गए। दैट मीन्स कि B का डायमेंशन V के डायमेंशन के बराबर होगा, ठीक है। अब मुझे किसका डायमेंशन निकालना है, मुझे निकालना है A अपॉन बी स्क्वायर का। तो A का डायमेंशन निकाल दिया हमने, PV स्क्वायर, B का डायमेंशन निकाल दिया हमने V, उसका स्क्वायर कर दो, बचेगा क्या, प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, प्रेशर हो जाता है आपका M L माइनस 1 T माइनस 2 फोर्स अपॉन एरिया, है ना। चलो हो जाएगा ये, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इन हाइड्रोजन हीलियम प्लस 1 Li प्लस 2, ठीक है। तो रेडियस अकॉर्डिंग टू बोर, जो रेडियस होता है nth ऑर्बिट का वो होता है आर नॉट एन स्क्वायर बाय जेड। आर नॉट एक कांस्टेंट है, एन मतलब कौन सी ऑर्बिट, जेड मतलब एटॉमिक नंबर क्या है उस एलिमेंट का। अब देखो ऑर्बिट तो सेम है सबकी, nth ऑर्बिट लेनी है, आर नॉट सबके लिए सेम रहेगा, जेड तीनों के लिए अलग अलग आएगा। तो अगर मैं लिखूं, देखो हाइड्रोजन He प्लस, फिर अटक गया देखो पेन, हाँ चल गया, Li प्लस 2, है ना। इन तीनों के लिए लिखते हैं, देखो रेशियो, इसके लिए क्या आ जाएगा, इसके लिए आ जाएगा आर नॉट एन स्क्वायर बाय 1, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा। इसके लिए हो जाएगा आर नॉट एन स्क्वायर बाय 2, और इसके लिए हो जाएगा आर नॉट एन स्क्वायर बाय 3। सॉल्व मार दोगे, सॉल्व मारोगे तो रेशियो आ जाएगा आपका 6:3:2 बन जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से आपका रेशियो बन जाएगा। चलो आगे चलते हैं, ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट हमारे पास बोल रहा है इमेज की पोजीशन बताओ। ऑब्जेक्ट यहां से कर्व सरफेस से कितना दूर है, 2 मीटर दूर है। कर्व सरफेस के लेफ्ट हैंड साइड पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, राइट हैंड साइड पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दे दिया 4 मीटर, ठीक है। अब देखो ये जो सरफेस है उसका सेंटर बनेगा राइट की तरफ, तो साइन कन्वेंशन क्या बोलता है कि रेडियस ये वाली चीज क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, है ना। इसको प्लस में लेना है। इसमें क्या रिलेशन लगाओगे, डायरेक्ट रिलेशन लगा सकते हैं हम लोग, म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर, है ना। म्यू टू वो मीडियम है जहां पे लाइट जा रही है, म्यू वन वो मीडियम है जहां से जा रही है, और आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, वी इमेज डिस्टेंस, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो म्यू टू की वैल्यू 1.5 है, v हमें निकालना है, म्यू वन की वैल्यू हो जाएगी 1, u हमें पता है ना। u की वैल्यू क्या लिख देंगे हम लोग, एक मिनट, हाँ u की वैल्यू क्या लिख देंगे, देखो 2 लिखेंगे, बट ये क्या है, ये हमारा यहां से सेंटर है, यहां से, अरे क्या हो गया, चल गया। अच्छा, तो ये जो हमारा सेंटर है, यहां से हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, और इस सेंटर से ये O पॉइंट हो जाएगा आपका, हाँ ये जो सेंटर से O पॉइंट हो जाएगा लेफ्ट की तरफ, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में लेना है। चल जा भाई, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा 1.5, अरे बंद हो गया भाई,
कहाँ पे थे हम लोग? यहाँ पे थे हम लोग। चलो वापस आ जाओ। क्या बोल रहे थे हम लोग कि u को क्या लेंगे हम लोग? माइनस में लेंगे क्योंकि वो लेफ्ट में है। 1.5 माइनस 1, r को लेना है प्लस में। ठीक है, यहां से सॉल्व कर देंगे हम लोग। देखो सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा तो वापस माइनस हो जाएगा। ये बचेगा आपका 0.5 डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगा माइनस का हाफ। अच्छा 0.5 बाय 4 1/8 बनेगा, तो ये बनेगा 1/8 माइनस 1/2। एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 1.5 बाय v, ये हो जाएगा 8, 1 माइनस, और ये हो जाएगा आपका 4, तो माइनस का 3/8। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करोगे, इससे जाएगा 2 बारी, ये आ जाएगा -4 सेंटीमीटर। सॉरी मीटर में है ना, मीटर में दिया हुआ है तो आंसर भी। अरे क्या जादू कर रही है स्क्रीन, अटक जा रही है ना। होपफुली ऐसे आप लोग ना अटके होंगे एग्जाम में। चलो चल गया, -4 मीटर्स में आ जाएगा। निगेटिव साइन का मतलब है कि इमेज कहां पे बनेगी? लेफ्ट में बनेगी, कहीं यहां पे बन रही होगी, है ना, यहां से लेफ्ट की तरफ पे इमेज बन रही होगी। चलो हो जाएगा ये वाला। आगे चलते हैं फिर, नेक्स्ट वाले को देखते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या बोल रहे हैं कि एक रिवर है जो कि 9 किलोमीटर पर आवर से फ्लो कर रहा है, और एक मैन है जो कि 27 किलोमीटर पर आवर से स्विम कर सकता है स्टिल वाटर में, है ना। अगर वो क्रॉस करता है रिवर को 30 सेकेंड में 150 डिग्री के एंगल पे विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो विड्थ ऑफ रिवर हमें बतानी है। देखो डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम बनाओगे, आप देखोगे कि यहां पे होगा आपका स्पीड ऑफ रिवर विच इज 9 किलोमीटर पर आवर। अच्छा 150 डिग्री एंगल पे विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो फ्लो तो ये हो गया वी आर, इससे 150 डिग्री हो जाएगा ये स्पीड ऑफ मैन। अच्छा ये पूरा एंगल है 150, मतलब ये 90 अगर है तो ये बचा हुआ कितना होगा? ये होगा 60। ठीक, ये है विड्थ ऑफ रिवर W जो हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो करेंगे क्या, हम कंपोनेंट्स कर लेंगे। इस Vm का इधर की साइड कंपोनेंट क्या होगा? Vm cos 60 होगा। तो सिंपली टाइम क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या है? Vm cos 60। ठीक है, कौन सी स्पीड को लेना? इस वाली स्पीड को लेना जो कि उसको क्रॉस करा रही है रिवर को। चलो टाइम हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, कितना? 30 सेकेंड्स दिया हुआ है। उसके बाद विड्थ हमें निकालना है, मीटर में बताना है तो Vm को कन्वर्ट कर लेंगे, 27 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, cos 60 की वैल्यू हो जाएगी हाफ। ठीक है, तो ये मीटर में क्या आ जाएगी? विड्थ आ जाएगी। यहां से सॉल्व करके विड्थ ऑफ रिवर आ जाएगा। चलो हो जाएगा ये कैलकुलेशन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि विच आर करेक्ट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इनमें से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है? देखो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? मोलर हीट कैपेसिटी 0 है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में होता क्या है? देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू विच इज एन सी डेल्टा टी, ये होता है आपका 0। टेम्परेचर तो बदल रहा है, ये वाली चीज तो 0 है नहीं, मोल्स भी 0 नहीं है, गैस तो है ही, तो 0 कौन होगा? C0 हो जाएगा। तो पहला तो ये वाला करेक्ट हो गया, मोलर हीट कैपेसिटी 0। फिर उसके बाद अगर हम फर्स्ट लॉ देखें, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, डेल्टा क्यू तो 0 हो गया, तो यहां से मेरे पास ये आ जाएगा क्या? डेल्टा यू इज माइनस डब्ल्यू। देखो इसका क्या मतलब है? माइनस डब्ल्यू का मतलब वर्क डन ऑन द गैस इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा, सी वाला, वर्क डन ऑन गैस इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। अच्छा लास्ट वाला क्या बोल रहा है? द इंक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। अब देखो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एन सीवी डेल्टा टी होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो ये इसका मतलब ये तो गलत हो जाएगा आपका। तो ए एंड सी ही करेक्ट होने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, चलो ये वाला हो जाएगा, आगे चलते हैं।
क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल कि वेव फ्रंट ऑफ अ वेव, है ना, वेव की कोई इक्वेशन दे दी हमें, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट की फॉर्म में, पूछ रहा है कि ये वेव x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही होगी। अच्छा, ये जो इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड, इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो, x का मतलब आई कैप, y का मतलब j कैप और z का मतलब k कैप, c कोई कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन हो जाएगी। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग ना, डायरेक्शन निकालने के लिए आपने डायरेक्शन कोसाइंस करके सीखा होगा। डायरेक्शन कोसाइंस मतलब सिंपल कॉस इनवर्स कितना, हमें किसके साथ बताना है? एक्स एक्सिस के साथ। तो आई का कोफिशिएंट है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के के कोफिशिएंट का स्क्वायर, है ना। ये आपका एंगल होगा विद एक्स एक्सिस, जिसको अल्फा बोलते हैं हम लोग। तो कितना आ जाएगा अल्फा? अल्फा आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/√3। ठीक है, हो जाएगा, सिंपल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि एक डिस्क है हमारे पास, फिगर आपको दिख रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, इसका रेडियस हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है, शुरुआत में रेस्ट पर ही है ना। हमें बताना है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी 10 सेकंड के बाद, है ना। धागे से खींच रहे हैं इसको, घूमेगा, ये घूमेगा तो कुछ एंगुलर वेलोसिटी गेन करेगा। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा टॉर्क, है ना। ये जो फोर्स लग रहा है ये टॉर्क जनरेट करेगा, टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी फोर्स इनटू रेडियस, क्योंकि सेंटर से आर डिस्टेंस पे लग रहा है फोर्स ना। तो टॉर्क ऐसे निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा? फोर्स की वैल्यू है 20, रेडियस की वैल्यू है 10, उसको कन्वर्ट कर देंगे न्यूटन इनटू मीटर। तो टॉर्क कितना आ जाएगा? टॉर्क आपका आ जाएगा 2 न्यूटन मीटर। अच्छा ठीक है, टॉर्क तो आ गया। टॉर्क को कैसे लिखते हैं हम लोग? टॉर्क को लिखते हैं हम लोग आई अल्फा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा उसका एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा, आई कितना आएगा? डिस्क है तो डिस्क का हो जाएगा mr²/2, है ना, परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट ऐसे। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा mr²/2। तो m की वैल्यू हमें गिवन है 10 kg, रेडियस की वैल्यू हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, 100 से डिवाइड मार दो, है ना। अल्फा निकालना है हम लोगों को, एंगुलर एक्सेलरेशन। सॉल्व करो, देखो कितना आएगा अल्फा। सॉल्व करोगे तो अल्फा आ जाएगा 40 आ जाएगा, है ना। अल्फा की यूनिट क्या हो जाएगी? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अल्फा निकल गया, हमें क्या बताना है? एंगुलर वेलोसिटी बतानी है 10 सेकंड के बाद। तो फर्स्ट इक्वेशन लगा देते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा नॉट तो 0 हो गया, रेस्ट पे था स्टार्टिंग के अंदर, वो ये तो 0 हो गया। ओमेगा बताना है तो ये हो जाएगा 40 इंटू टाइम विच इज 10। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 400 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो 10 सेकंड बाद वो 400 रेडियन पर सेकंड से रोटेट कर रहा होगा। हो जाएगा, चलो बढ़िया। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है हमें कि रेशियो ऑफ गामा बताना है। गामा क्या होता है गैस के लिए? सीपी/सीवी का रेशियो होता है। दो गैसेस है हमारे पास, एक का डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3, एक का डिग्री ऑफ फ्रीडम है 5। तो गामा और डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैसे रिलेट करते हो? 1+2/f ऐसे लिख देते हैं हम लोग इसको। तो पहली गैस के लिए क्या आ जाएगा? 1+2/3, जो कि हो जाएगा आपका आई थिंक 5/3। और दूसरी गैस के लिए क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1+2/5, जो कि बन जाएगा 7/5, है ना। गामा 1 आ गया, गामा 2 आ गया। हमें क्या चाहिए सवाल के अंदर? हमें रेशियो चाहिए, यानी कि गामा 1 अपॉन गामा 2 चाहिए। सिंपल, दोनों को डिवाइड करना है आपस में। 5/3 डिवाइडेड बाय 7/5, 5 ऊपर चला जाएगा, क्या बनेगा? 25/21 बन जाएगा। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं कि एक करंट कैरिंग वायर है, किसकी फॉर्म में? एक सर्कल की फॉर्म में है, जिसका रेडियस हमें गिवन है। उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बतानी है कहाँ कहाँ? सेंटर पे, और एक एक्सियल पॉइंट है डिस्टेंस r पे, है ना। दोनों पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो हमें बताना है। देखो फिगर से देखते हैं। फिगर बनेगा कुछ ऐसा, ये हो गया सर्कुलर कॉइल, ये हो गया आपका एक्सियल पॉइंट, ये हो गया इसका सेंटर। डिस्टेंस मान लेते हैं कि दोनों के बीच में है x, रेडियस को मान लेते हैं कितना है? r। कॉइल में करंट होगा, करंट को I मान लेते हैं,
हमें बेसिकली क्या करना है, रिलेशन लिखना है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट एक्सिस क्या हो जाता है, ये हो जाता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। म्यू नॉट परमेबिलिटी हो जाएगा, इसके अंदर आई करंट हो जाएगा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कहाँ निकालनी है, एक तो सेंटर पे निकालनी है, मतलब सी पे। सेंटर के लिए देखो x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x को 0 रखोगे तो क्या आएगा, x को 0 रखोगे तो सॉल्व करोगे म्यू नॉट आई बाय 2r आ जाएगा। ये तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ गई, सेंटर पे आ गई। और कहाँ बतानी है हम लोगों को, एक्सिस वाले एक पॉइंट पे जहां पे x की वैल्यू r होगी, इस पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। इसको कैसे लिखोगे, सिंपली x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे r है ना रिलेशन के अंदर। तो b एट पॉइंट p कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अच्छा देखो, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बन जाएगा 2r स्क्वायर, उसकी पावर है 3/2। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आर स्क्वायर और 2√2, है ना। √2 का क्यूब हो जाएगा तो 2√2 बन जाएगा। अब इन दोनों का रेशियो हमें निकालना है, मतलब बेसिकली हमें क्या निकालना है, बी सी अपॉन बी पी निकालना है। दोनों वैल्यूज आपके पास है, ठीक है। अच्छा, ये आर क्यूब आएगा, है ना, ये वाला आर क्यूब आएगा। दोनों वैल्यूज आपके पास है। देखो, इसको भी सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हो, म्यू नॉट आई बाय 2r टाइम्स 2√2। तो दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2√2:1, ये आ जाएगा दोनों पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो। ठीक है, सिंपल रिलेशन से हो जा रहा है सॉल्व। चलो ठीक है, तो इतने ही कुछ सवाल थे हमारे पास। ठीक है गाइस, आगे जिनका एग्जाम होने वाला है उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, अच्छा करो, है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर, बाय।